Hello everyone, this is Talay on this side. As you can see, I live in a village and you can hear the birds noise. So let me introduce myself. I am Talhaima. I recently passed class 12. I barely recently passed class 12. I got 54.8% in BR board. So at first, I was so motivated when I was in class 11th that I will be the one who will achieve everything because I used to proud myself that I can do anything. I am so over smart. Even though I don't achieve that good marks in my class 10th because of my distractions and less social being less social uh, so why if I get no so एक मिनट ट्रांसलेट कर देता कि अगर मैं उतना अच्छे से नहीं बोल पाया तो प्लीज़ उतना माइंड मत करना और हाँ ये तो मैं खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं अगर आगे देखूँ अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ तो फिर मैं ये देख लूँ तो मुझे याद आ जाए कि मैंने शुरू किस लिए किया था। इससे पहले भी मैंने 3 यूट्यूब चैनल बनाए, इसको मिला के एक पे मैंने वीडियो डालना शुरू किया था और सारे फैमिली मेम्बर को सेंड कर दिया था, लेकिन फिर मैंने गिव अप कर मतलब उस चैनल को उतना एक्टिव नहीं रहने लगा और कहीं से नहीं करने लगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस चैनल ही को चेंज कर दिया और ये वाला चैनल बनाया और इस पर वीडियो डालने लगा। इस पर भी मैंने 2-3 वीडियो पहले डाले थे तो उतना मैंने फिर भी सही से नहीं पढ़ा, कंसिस्टेंट हो गया। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने सोचा है कि आज से कल से मेरा ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं सुबह सुबह मम्मी को उठा के मम्मी को मैंने बोला था कि वीडियो उठा दीजिएगा और अभी 6 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें कोई कट नहीं है, मैं कोई कट नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाएगा और मेरे पास उतना टाइम नहीं। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्री करके आया हूँ। डॉक्यूमेंट्री मतलब पूरा स्क्रिप्ट लिख के आया हूँ क्या क्या बोलना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलूँ। तो धीरे धीरे बताता हूँ। तो रेट यार कट लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया। तो अब आया हाउ आई वेस्टेड माई 11th एंड 12th। तो मैंने अपनी 11th और 12th कैसे वेस्ट की। तो सबसे पहले मैंने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया था। क्लास 10th के एग्ज़ाम के बाद मुझे प्रिपेयर करना था एक एंट्रेंस मैंने ऐसा ही मस्ती मजाक में प्रिपेयर किया। 2 महीना 3 महीना लग गया उसमें। तो तब तक आ गया था जून जुलाई आ गया था। तब तक 1.0 भी रिलीज़ हो गया था, 2.0 अर्जुना जेई 1.0 भी रिलीज़ हो गया था, अर्जुना जेई 2.0 भी रिलीज़ हो गया था। उसके बाद फिर अर्जुना 3.0 आया। अर्जुना 3 आया तो मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने सोचा कि यार अर्जुना जेई 3.0 से कैसे पढ़ूँगा, इसमें तो सही टीचर नहीं है, अपने मतलब एक्सपीरियंस टीचर नहीं है जिनसे मुझे पढ़ना था। हालांकि टीचर उसमें भी अच्छे थे। तो मैंने बहुत दिन की रिक्वेस्ट की मम्मी से कि मम्मी ये बैच ले दो। मैंने क्लास 10 में सही से नहीं पढ़ा तो इसका मतलब क्या कि क्लास 11 और 12 बर्बाद कर दूँ। तो मम्मी ने बोला कि तूने 9th में भी ऐसा ही किया था, बैच लेके बर्बाद कर दिया। तो बोला मम्मी ये 11th 12th है, 11th 12th पूरा करियर बनाने वाला होता है। ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने यही चीज़ किया। तो फिर मम्मी ने मेरा बैच ले लिया कितना 1.5 महीने के बाद। तो उसमें काफ़ी बैकलॉग बन गए थे। तो मैंने बेयरली 10 लेक्चर पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, वो भी पहले चैप्टर के यूनिट 10 डायमेंशंस
बेसिक मैथ्स एंड न्यूमल कॉन्सेप्ट। फिर मैंने उसको रोक दिया, उसके साथ मैंने मॉड्यूल मिली थी, मॉड्यूल अभी भी अनटचेबल पड़ी हुई है। तो उसके बाद फिर मम्मी ने मेरा ये हरकत देखी है, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी बोलते मैं बैच ले लूँ। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मैंने किया था, मैंने तेरे ऊपर 10,000 रुपये लगा दिए, बैच था, बैच और मॉड्यूल के साथ 10,000 रुपये तक हो गया था। तो फिर मैंने बोला क्योंकि मम्मी मैं फ्री में पढ़ लूँ। तो फिर जैसे ही क्लास 12 लक्ष्य जेई बैच रिलीज हुआ तो मैं पढ़ने बैठा, मैं अच्छे से पढ़ रहा था। मैंने 10-11 दिन से पढ़े, तो क्योंकि एक ऐप था, मोड था, तो मैं उस पर पढ़ने लगा था। उसमें सारे फ्री में लेक्चर मिलते थे, लाइव क्लास भी हो जाती थी, तो मैं उसी से पढ़ता था और सही चल रहा था मेरा। फिर देखा कि वो ऐप ही बैन हो गया, PW ने वो ऐप ही बैन कर दिया, रिपोर्ट मार दिया। तो फिर मैं उसका वेट करते करते बीत गए मेरे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ऐसे बीत गए, और अभी भी वो जो मोड है वो अभी भी बैन ही है। तो मुझे अब समझ में आ गया कि नहीं हो पाएगा। तो फिर उस टाइम तक 3.0 भी आया। 3.0 जब मैं लक्ष्य जेई 3.0 देखने लगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आने लगा। फिर भी मैं जेई के पीछे ही पड़ा रहा, इधर से बैच चेंज कर रहा हूँ, वहाँ से बैच चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आया, अब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, कोर्स तो करना पड़ेगा। तो कोर्स में क्रैश कोर्स रिलीज़ हुआ था, तो क्रैश कोर्स का भी टाइम ज़्यादातर चला गया था। तो मैंने बेयरली लेक्चर्स कंप्लीट किए, और मैं सिर्फ क्या करता था कि मैं लेक्चर्स ही कंप्लीट करता रहता था। जीत बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स था, इंग्लिश मीडियम, तो मैं सिर्फ लेक्चर्स ही कंप्लीट करता रहता था, मैथ्स पढ़ता रहता था दिन भर। तो फिर मैंने देखा कि यार हो जाएगा, और मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना बढ़िया नहीं था, तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया। इंग्लिश और उर्दू को तो मैंने एकदम हल्के में ले रखा था कि यार इंग्लिश उर्दू सब होगा ही क्या, लास्ट में 2 दिन पढ़ लूँगा और हो जाएगा सब कुछ। तो उसके बाद फिर आया एग्ज़ाम 2 फरवरी से। तो 2 फरवरी को मैं गया बायो का एग्ज़ाम देने, मेरा बायो ऑप्शनल था। तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिखूँ, मैंने तुक्का मारा पूरा। ऑप्शंस मैंने 35 के 35 MCQ, 50 में से 35 MCQ बनाना होता है। 35 MCQ तुक्के से मारे, एक भी मेरे को नहीं आता था। उसके बाद फिर मैंने सब्जेक्टिव जो मेरे को उल्टा सीधा भी आता था, क्वेश्चन में से मिला जुला के मैंने लिख दिए, तो मेरे आए उसमें 56 मार्क्स। वो तो भाई वो थे, और सबकी कंपेरिजन बता रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो उसके बाद फिर मेरा हुआ वो क्या बोलते हैं, मैथ्स का एग्ज़ाम। मैथ्स में मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ लेक्चर्स देखे थे, और उसके बाद फिर मैंने लेक्चर्स देखे, और फिर मैं गया एग्ज़ाम में मैंने तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। मैं सोया भी नहीं था रात भर। तो मेरे को जो मैंने MCQ जो मारे थे वो मैंने मारे, क्योंकि मैं तो जेई की वैसे थोड़ी बहुत तैयारी करके बैठा हुआ था, तो हल्का फुल्का मैंने बना दिया। और मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि बोर्ड्स जो क्लास 12 बिहार बोर्ड मैथ्स में जो आता है उसमें ज़्यादातर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। तो मैंने वो डिफरेंशिएशन पढ़े थे थोड़े बहुत, तो मैंने बना लिए। उसके बाद फिर मैंने सब्जेक्टिव बनाया, सब्जेक्टिव में तो नहीं बना पाया क्योंकि ग्रुप वगैरह था, तो मेरे आए 36 मार्क्स। सेम फिजिक्स में मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और 1-2 चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें आ गए मेरे अच्छे से, मतलब 3-4 चैप्टर पढ़ लिए थे मैंने, तो उसमें आ गए मेरे 62 3 ऐसे कुछ नंबर आ गए। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में अच्छे आए गए थे, 68 नंबर आ गए। और फिर इंग्लिश में तो वैसे ही 68 टाइप के आ गए। और फिर उर्दू में मेरे वर्स्ट है, उर्दू में मतलब मैथ्स से अच्छे ही आए थे, वही 42-43 आए थे। तो
कोर्स तो मेरे बर्बाद हो गया। कोर्स के बाद मैंने सोचा था कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा 60% तक, तो उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगा कोई सी यू टी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी देख के चले जाऊँगा। अच्छी यूनिवर्सिटी देख के जाने के लिए फिर मैं प्रेफर करने लगा। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सिलेबस है और कैसे कंप्लीट होगा, 3 महीने मतलब 2 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना। तो फिर मेरे को पता चला कि नहीं यार, प्रॉपर बैच आने वाला है, सही था। 2 साल ऐसे हो गए, तो अब तीसरा साल बर्बाद नहीं होगा, इसमें कुछ करके देखो। तो फिर मेरे मम्मी पापा मेरे भाई भाई ओल्ड उस टाइम तक तो कुछ वो नहीं करना, उनको लगा कि आ जाएगा रिजल्ट। तो फिर जब रिजल्ट आया 54.8%, और 54.8% जब हमने देखा तो उनका एकदम दिमाग से एकदम हैंग कर गया कि ये क्या हो गया। तो फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने पापा को बता दिया, पापा मेरे आए हैं 73%। तो फिर पापा पूरा कुछ मिठाई वठाई दे रहे हैं सबको। तो अंदर अंदर से मुझे खुद अजीब लग रहा है कि मम्मी को भी सब कुछ बोलना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत पढ़ने लिखने वाली है, नानी साइड वाली। तो उन्होंने भी सबको झूठ बोला कि इतने मार्क्स आए हैं, वो आए हैं। वो थोड़ी सी हिचकिचाई के बोलती थी, लेकिन बोलती थी तो मुझे खुद में अंदर अंदर में लगने लगा। तो मैंने फिर सोच लिया कि नहीं यार, मैं कुछ करूँगा। फिर मेरे भाई ने मेरी मम्मी भी बोल रही कि जा स्कूल ज्वाइन कर, लेकिन मेरे को पता है कि स्कूल ज्वाइन करूँगा तो 8 से 9 घंटे लग जाएंगे मुझे वहीं पे, और फिर मैं आऊँगा जेई की तैयारी कहाँ से करूँगा। जेई में बताइए कितना वो लगता है। तो फिर अभी मुझे आज से आगे पता चला था कि क्या जेई हो रहा है। तो अब मैं जितना भी ताना सुनती घर पे रहूँगा, 1 साल करियर बनाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। मेरे पास अपने अब टाइम नहीं है, मैं 1 साल में जो उखाड़ सकता हूँ मैं उखाड़ूँगा। अभी मैं नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट दूँगा, बोर्ड्स का इम्प्रूवमेंट दूँगा। आई होप अच्छे मार्क्स आए और मैं उसके लिए करूँगा भी। मैंने सोच लिया है कि सिर्फ अब तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं सब छोड़ नहीं सकता। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे पार्ट बनाऊँ, मतलब स्पेसिफिकली कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो आप क्या, मैं ही खुद से बनाऊँगा, क्योंकि मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं खुद से ये वीडियो बनाता रहूँगा और मैं डेली अपडेट करता रहूँगा कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आई नो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले और बहुत से लोग मजाक भी बनाने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ करूँगा। और मैं ये वीडियो खुद के लिए बना रहा हूँ, खुद मतलब माई सेल्फ खुद के लिए बना रहा हूँ। मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, अनटिल अनलेस मतलब मुझे लगे कि हाँ यार मैं अच्छे स्टेट पे पहुँच गया हूँ, तब मैं फिक्र करने लगूँगा सबकी। मैं अभी ज़ीरो लेवल पे हूँ, ज़ीरो नहीं माइनस लेवल पे हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। तो इसलिए थैंक यू गाइस फॉर ऑल दिस। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। गाइस कौन बोल रहा हूँ, खुद को बोल। लेकिन थैंक्स गाइस, आप भी देख रहे हो, मैं बहुत ग्लैड हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।